दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 27 जून 2022 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैंने ये कोशिश इस वीडियो में किया है कि 27 तारीख के, मतलब कि 27 का है तो 26 जून के कोई भी आपके क्वेश्चन ना छूट पाएँ। तो इसीलिए अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो अपलोड कर सकूं, जिससे कि आपको लाभ पहुंच सके। आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो ये है कि निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी माल वाहनों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा माल वाहनों छूट गया है, माल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दिल्ली सरकार ने ऐसा रोक लगाया है। पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। देखिए, दिल्ली सरकार जो है उसने हाल ही में नवंबर से लेकर फरवरी तक, क्योंकि ये 2022 के नवंबर से लेकर 2023 के फरवरी तक की बात हो रही है, मध्यम और भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सर्दियों का जब महीना होता है तो उसमें वाहनों में प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया। वो किस राज्य के पूर्व डीजीपी थे? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब की वो डीजीपी थे। और ध्यान रखना है इनका नाम है दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया। आइए इम्पोर्टेंट देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। दिनकर गुप्ता जो हैं वो पुलिस प्रशासन में मास्टर की डिग्री हैं। पुलिस प्रशासन में इनको मास्टर की डिग्री भी मिली है। 2019 में ये पंजाब पुलिस के भी महानिदेशक रह चुके हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बतानी है कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसको मैंने मेंशन कर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में। प्रश्न 3 जो है वो है, निम्नलिखित में से किस बैंक के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर है, ध्यान रखिएगा पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, वो किस बैंक के थे? इनका नाम है एस मुंद्रा जी। ये विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अभी हाल ही में इन्हें बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन ये पूछा गया पहले ये किस कहाँ के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, किस बैंक के? तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई के ये पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ये डिप्टी गवर्नर थे, एस मुंद्रा इनका नाम है। ये विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष चुने गए हैं। वो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का जगह लेंगे। पहले वहाँ पे न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन थे, अब उनका ये जगह ले लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट, ध्यान रखिएगा रॉकेट का नाम है नूरी रॉकेट, का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो नूरी रॉकेट का नाम है, ध्यान रखिएगा नूरी रॉकेट का नाम है। रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह भेजा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने भेजा है। आइए इसको पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में घरेलू नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो नूरी जो है उसके उपयोग करके, ये एक रॉकेट है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, नूरी एक रॉकेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है, चीन के सिचुआन प्रांत, देखिए चीन के सिचुआन प्रांत में जीचांग सैटेलाइट का नाम है लॉन्च सेंटर। जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का नाम है। हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया? देखिए, एक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और कहाँ से किया गया है? एक चीन में जगह है सिचुआन प्रांत, वहाँ से किया गया है। और किस सेंटर से किया गया है? तो जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको
किया गया है और एक साथ 3 को लॉन्च किया गया है। 3 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए ये यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ये यही है, यही लॉन्च किया गया है 3 को। अब यहाँ पे देखिए जो पहला है एक्सप्लेनेशन वो है चीन के सिचुआन प्रांत से जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको किया गया। 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इनका उपयोग देखिए, इन उपग्रहों का उपयोग किस में होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, भूमि संसाधन के आकलन करने में, कृषि उत्पादन में, उत्पादन अनुमान और आपदा रोकथाम में भी इसका यूज़ होगा इस उपग्रह का, और न्यूकरण शमन के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए चाइना की बात हुई है तो देखिए मैप में ये है चाइना, और चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चाइना की कैपिटल देखिए यहाँ पे बीजिंग है चाइना की कैपिटल, और साथ ही साथ देखिए वुहान यहाँ पे पड़ता है, ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। और यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है हुआंगहो रिवर, जिसको हम लोग येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साइड चाइना के जो ईस्टर्न साइड येलो सी पड़ता है, ईस्ट सी चाइना पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया है। ये देखिए ये वाला ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे फ्लो होता है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे एक रिवर है यांगची रिवर, ये देखिए ये वाला रिवर जो है ये मतलब एशिया का सबसे बड़ा रिवर यही वाला है, ये इतना लंबा है, बहुत बड़ा रिवर है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज अ सर्विस गरुण एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो देखिए ड्रोन एज अ सर्विस जिसका नाम है गरुण एरोस्पेस, ये जो है वो मलेशिया में अपना प्लांट स्थापित करने जा रहा है। तो मलेशिया में प्लांट स्थापित करने जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में है एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत में स्थित है ड्रोन एज अ सर्विस गरुण एरोस्पेस मलेशिया में उत्पादन सुविधा के लिए 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, और मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन वो डेली वो लोग उत्पादन की क्षमता इसकी होगी के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता होगी 50 ड्रोन एक दिन में बनाने की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूज़। अब देखिए क्योंकि मलेशिया की बात हुई है तो मैप में देखिए ये वाला जो है जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट यहाँ पे, बिल्कुल लाल जो है वो मलेशिया का पार्ट है। इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, इसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल मतलब WGC, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, इसमें वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण। देखिए इसमें इस रिपोर्ट में ये है ना कि सोने का पुनर्चक्रण कौन कितना ज़्यादा करता है उसके ऊपर रिपोर्ट आई। पुनर्चक्रण इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे सोना है, सोने को पिघलाने का काम और पिघला के अलग चीज़ मतलब कि कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह या फिर कुछ भी बनाने के लिए जो सोने को पिघलाया जाता है उसका काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है। अब आइए देखते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। भारत विश्व में चौथा स्थान और सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है क्योंकि देश में 75 टन रिसाइकल किए गए हैं सोने को, 75 टन सोने को यहाँ पे रिसाइकल किया गया है, और चीन में 168 टन पीली धातु को रिसाइकल किया गया है, इसलिए चीन पहले नंबर पे है और अपना भारत चौथे नंबर पे है। तो ये हमें बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए गोल्ड रिफाइनिंग का ये वाला जो है, गोल्ड को ऐसे ही वो किया जाता है, मतलब पुनर्चक्रण किया जाता है। गोल्ड को ऐसे पिघलाएंगे, फिर यहाँ पे किसी कंटेनर में डालेंगे और उसका पुनर्चक्रण कर देंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसके बाद है नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट्स प्रदाता उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में। देखिए उकला जो एक जगह है, नहीं उकला जो है वो इनसाइट प्रदाता कंपनी है जिसने स्पीड ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया जिसमें भारत को 115वां स्थान मिला है। अब देखिए स्पीड ग्लोबल इंडेक्स क्या है, ये बताता है कि किस देश में
इंटरनेट कितनी तेज़ी से चलता है, ये रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। इसमें भारत को 115वां स्थान मिला है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट्स प्रदाता जो है उसको हम लोग उकला कहते हैं, और इसने स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें भारत को मई 2022 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड में, देखिए जब मोबाइल डाउनलोड होता है तो 14.28 Mbps दर्ज की गई है स्पीड डाउनलोडिंग के टाइम पे। तो भारत अभी तक इस पे 115वें स्थान पर है, और अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार किया है पहले से। और पहले स्थान पर अगर देखें तो नॉर्वे है। नॉर्वे की डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे जो पहले स्थान पे देखिए, अगर यहाँ दिख रहा हो तो देखिए पहले स्थान पर नॉर्वे है। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो है 52.59 Mbps है। सेकंड नंबर पे नीदरलैंड है, थर्ड पे हंगरी है, फोर्थ पे सिंगापुर है, फिफ्थ पे फोर तक याद रखिएगा बस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भूटान में भारत की ये राजदूत हैं रुचिरा कंबोज, उनको नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज जो है वो TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे और जल्द ही कार्यभार संभालने की संभावना है। अब इसके बाद देखिए, ये हैं रुचिरा कंबोज जी, इन्हें ही मिलेगा। उसके बाद है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। देखिए भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है। शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ जो किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो यहाँ पे गुजरात के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अब आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं क्या है। तो अगर हम लोग इसकी डिटेलिंग देखें तो इसमें लिखा हुआ है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन करने के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन करने के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दिन दिवसीय नामांकन अभियान बनासकांठा जिले के बडगाम तालुके और मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ है। देखिए ये शुरू कहाँ से अभियान हुआ है? बनासकांठा जिला है, जिला का नाम है बनासकांठा, बडगाम तालुका है और मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय का नाम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के कानून को समाप्त कर दिया? तो देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, अमेरिका के जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये गर्भपात के कानून को क्या कर दिया है? समाप्त करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो 1973 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड मामले में फैसला सुनाया था। रो बनाम वेड मामला था, इसमें फैसला सुनाते हुए गर्भपात के कानून को करार दिया था। तब कोर्ट की टिप्पणी थी कि संविधान गर्भवती महिलाओं को गर्भपात से जुड़े फैसले लेने का हक देता है, बोला था कि हक देता है। अब उसी कोर्ट ने अपने ताज़े फैसले में कहा है कि गर्भपात का अधिकार नहीं है। तो ये काफ़ी चिंताजनक वहाँ पे बात है, और उसके लिए यहाँ पे देखिए धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, वो ये है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पद्मा पुल का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो पद्मा पुल का उद्घाटन जो हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है, और बांग्लादेश का ये जो है ये सबसे लंबा पुल है। बांग्लादेश का ये सबसे लंबा पुल है, इसकी लंबाई जो है 6.15 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए रोड और रेल दोनों के लिए यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे रोड जो होगा वो 4 लेन पुल बनाया गया है। यहाँ पद्मा नदी और नदी है, पद्मा नदी पर इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ऊपर वाला जो रास्ता है वो रोड के लिए बनाया गया है, और ये आपको जो बीच वाला ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रेन चलेगी।
और ये अगर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तो इससे भारत का भी फ़ायदा है। भारत का ये फ़ायदा है कि जो समय भारत को 400 किलोमीटर तय करना पड़ता था, वो इस पुल के बाद भारत को लगभग आधा, लगभग 200 कुछ किलोमीटर में ही वो बांग्लादेश को मतलब पहुंचा जा सकता है इस वाले रूट से। लेकिन ये अभी रूट विशेषज्ञों ने बताया है कि 2024 तक इस रूट को शुरू किया जाएगा, ट्रेन वाले रूट को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इससे भारत के व्यापार में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है उसके भी जीडीपी में इससे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।